हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का भाई स्वागत करता हूं आपके अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस में। दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर दोस्तों 450 प्लस आएगा दोस्तों? तो बिल्कुल आएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आएगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, वो भी सब्जेक्ट हिंदी का दोस्तों, जो कि सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा दोस्तों, और लड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है दोस्तों। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों जो कि सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर दोस्तों। अगर किसी का आंसर पता रहेगा मेरे शेर बहादुर साथियों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने रहा स्क्रीन पे दोस्तों। कहा गया, निर्मला किसके कहने पर बहादुर के लिए रोटियां नहीं बनाने लगी और उसे स्वयं बनाने को कहा? निर्मला के यहाँ दोस्तों जो बहादुर गया था, नौकर उसके यहाँ बन कर रह रहा था, तो दोस्तों उसका बेटा जो था वही माना किया था अपना मम्मी को कि माँ उसके लिए रोटी नहीं बनाना हुआ खुद बनाएगा। दोस्तों, अपने बेटे के कहने पर निर्मला खुद उसको रोटी बनाने के लिए बोला था, उसके लिए रोटी नहीं बनाई थी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा दोस्तों। कहा गया है कि बिरजू महाराज को शिक्षा किनसे मिली थी? बिरजू महाराज जो थे उनको शिक्षा किनसे मिली थी दोस्तों? तो अपनी किनसे मिली थी दोस्तों? तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी बाबूजी से दोस्तों, ठीक है। उनको शिक्षा कहाँ से मिला था दोस्तों? अपने बाबूजी से मिली थी उनको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे। कहा गया, पिताजी किससे नाराज थे? दोस्तों, ये पिताजी थे जो किससे नाराज थे? दीदी से, संतू से, नरेंद्र से या लेखक से? पिताजी किनसे नाराज थे दोस्तों? तो नरेंद्र से नाराज थे। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बिल्कुल आंसर आप सही सही जरूर कर रहे होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद पड़ेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा डैश जी के प्रति भी अपार थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो खाली जगह वहाँ पे इसमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या भराएगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे भरना है। जी हाँ दोस्तों, तो बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा जो थी दोस्तों, वो काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी। काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों। कहा गया, भारत माता का हास क्या दिखाई देता है? भारत माता का हास क्या दिखाई देता है? सबसे पहले सवाल आपको हम बता देते हैं कि पूछा कि भारत माता कहाँ बसते हैं, तो दोस्तों गांव में। अगर गांव ऑप्शन रहेगा तो मारिएगा, बट यहाँ पे दूसरा टाइप का प्रश्न है, ठीक है। कहा गया है भारत माता का हास दिखाई देता है तो राहु ग्रसित से दोस्तों, राहु ग्रसित से। ऑप्शन हमारा बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा दोस्तों कि कवि किस तरह के बंगाल में लौटकर आने की बात करता है? कवि जो थे दोस्तों वो बंगाल में लौटकर आने की बात करता है, वो है किस तरह की बात है, ठीक है। कौन सी बात करता है दोस्तों? तो बिल्कुल दोस्तों, जहां धान का खेत है कल 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 करती नदियां बहती है, ठीक है। यही ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, यही बात दोस्तों यहाँ पे कवि जी बंगाल में लौटकर आने की बात कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, श्रम विभाजन ये हिंदी चैप्टर का पहला चैप्टर है दोस्तों, हिंदी का पहला चैप्टर है। कहा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है बाबा साहेब का? ये सवाल आपसे पूछा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों कि जाति प्रथा, फिर उसी चैप्टर से सवाल है कि जाति प्रथा। दोस्तों लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे दोस्तों नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि 450 नंबर प्लस आएगा दोस्तों, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको सिर्फ वही पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। सिर्फ वही पढ़ना दोस्तों जो कि सीधा बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा दोस्तों, लड़ाकू प्रश्न ही पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा जो है दोस्तों उस श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों श्रमिक विभाजन का, श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। कहा गया है 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में कौन है? 20 के दांत जो है इस कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो 20 के दांत के कहानी का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत है जो दोस्तों इसको जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको कहा जाए तो सी हो जाएगा मैक्स मूलर ने। किसने किया था दोस्तों? तो मैक्स मूलर ने। ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। कहा गया भारत से हम
क्या सीखे हैं, यह क्या है। भारत से हम क्या सीखे हैं, जो है आप पढ़े होंगे किताब में, बताए वह कहानी है, निबंध है, भाषण है, यह व्यक्ति चित्र है। भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाषण। भारत से हम क्या सीखे, तो यह आपका दोस्तों भाषण है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने रहा कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां दोस्तों किसे कहते हैं, ये अभी सभी जो प्रश्न मिल रहा है आपका किताब से मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण के बारे में आप लोग पूरा जानते हैं, भरपूर जानते हैं, यह कौन सी भाषा में है दोस्तों, रामायण जो है किस भाषा में है, तो आपको इसका जवाब देना होगा संस्कृत भाषा। क्या दोस्तों, संस्कृत भाषा में रामायण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज से साक्षात्कार किसने लिया है। ठीक है, साक्षात्कार किसने लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमरुद्दीन, कमरुद्दीन था, कहा था दोस्तों कमरुद्दीन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा। कहा गया है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। शेक्सपियर जो है वो किस भाषा के कवि हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के कवि थे। शेक्सपियर दोस्तों किस भाषा के कवि थे, अंग्रेजी भाषा के, ऑप्शन बी राइट जवाब। कहा गया है भारत माता शीर्षक कविता हैं, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे भारत माता जो शीर्षक कविता के कविता हैं, बताइए इनका लेखक कौन है दोस्तों, इनका लेखक कौन है, तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बूढ़ा वृक्ष कवि को किस रूप में दिखाई पड़ता है। बूढ़ा वृक्ष कवि को किस रूप में दिखाई पड़ता है, आपको इसका जवाब देना होगा दोस्तों कि बूढ़ा वृक्ष कवि को किस रूप में दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चौकीदार, ऑप्शन आपका हो जाएगा चौकीदार दोस्तों, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारी नींद साहित्य की कौन सी विद्या है। ठीक है, हमारी नींद साहित्य की कौन सी विद्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका बताना है दोस्तों, तो ये आपका क्या है दोस्तों, कविता। क्या हो जाएगा दोस्तों, कविता, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कविता, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं आपको दोस्तों। कहा गया है लौटकर फिर आऊंगा। ठीक है, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है दोस्तों, लौटकर आऊंगा फिर, बताइएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन जीवनानंद दास हो जाएगा, जीवनानंद दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लौटकर फिर आऊंगा, इसका कवि जो कविता जो है, इसका कवि जो है जीवानंद दास हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि कौन है। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, ये शीर्षक कविता के कवि कौन है, मेरे बिना तुम प्रभु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेरर मारिया रिल्के। ठीक है, चलिए रेनर मारिया रिल्के दोस्तों, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि नगर शीर्षक किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नगर शीर्षक जो है वो किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, नगर शीर्षक, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सभ्यता के हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये सभ्यता का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा दोस्तों कि किस निर्णय से माँ के भीतर आंसुओं का समुद्र भर जाता है। किस निर्णय से माँ के भीतर आंसुओं का समुद्र भर जाता है, इसका बिल्कुल आपका जवाब देना है सही सही दोस्तों। ठीक है, वह अपनी रोटी खुद बनाएगी, वह अपनी रोटी खुद बनाएगी दोस्तों, वह अपनी रोटी खुद बनाएगी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है दोस्तों बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं लेखक दोस्तों, जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों, तो जाति प्रथा को, किसको दोस्तों, जाति प्रथा को। चलिए आगे है सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी। ठीक है, सेन साहब जो लिए थे वो नई मोटर कार लिए थे, कार जो लिए थे, ठीक है, वो कितने में लिए थे दोस्तों, आपको बताना है। तो वह लिए थे दोस्तों 7,500 में, कितना में दोस्तों, 7,500 में। ठीक है, चलिए 7,500 में, जिसको फोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है, कौन फोड़ा था दोस्तों, आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट में बताइए कि उसको किसने उसका बाउल होल को फोड़ दिया था। ऑप्शन आपको यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7,500, और आंसर जो हम जो सवाल पूछे उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है दोस्तों कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने किससे कही। ठीक है, ये दोनों सवाल यहाँ पे है,
कि ऐसे लड़के ही आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह बात कौन कहा और किससे कहा? यहाँ पे दोनों को आपको जवाब देना है, कौन कहा और किससे कहा दोस्तों। तो बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा था, सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा था। चलिए आगे है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका भी राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 1907। 1907 हो जाएगा आपका ऑप्शन 1907। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि का क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के जो राजाओं थे उनका लेखा जो था, उनकी कौन सी लिपि है, उसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कहा गया बहादुर घर छोड़कर भागा था। बहादुर जो घर छोड़ करके भाग गया था दोस्तों, वो किससे भाग गया था, काहे ला भाग गया था दोस्तों? उसका कारण क्या था भागने का? तो इसका कारण था दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं, अपनी माँ की पिटाई की वजह से। उसकी मम्मी उसको बहुत मारा करती थी और एक दिन भैंस चरा कर आ रहा था, उसको मम्मी ने उसे बहुत धुलाई की थी। इसकी वजह से वह गुस्से में, ठीक है, 2 रुपया हांडी से निकाल करके वह भाग गया था। यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा दोस्तों कि बहादुर पर कितने रुपया की चोरी का इल्जाम लगा था। उसी चैप्टर से ये भी सवाल है दोस्तों, ठीक है। कितना रुपया उसके यहाँ परिवार आए थे, मालिक के यहाँ, जिनके यहाँ नौकर रहा था दोस्तों, उनके यहाँ परिवार आए थे और वह चोरी का इल्जाम लगाया था। कितना रुपया का चोरी का इल्जाम लगा था दोस्तों बहादुर पर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11 रुपया। कितना रुपया दोस्तों? 11 रुपया। नेक्स्ट सवाल है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताइएगा, रामविलास शर्मा को, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो किस लिए मिला दोस्तों? आखिर उन्होंने क्या किया जो उनको ये मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना के लिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे कहा गया है बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम उनके पिताजी के साथ कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम उनके पिताजी के साथ कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था अंतिम प्रोग्राम दोस्तों? उनके पिताजी के साथ मैनपुरी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है दोस्तों कि बिलनवय, बिलनवय क्या है दोस्तों? तो बिलनवय क्या है? तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको देना है कि बिलनवय क्या है दोस्तों? एक छोटा सा गांव है। बिलनवय क्या है दोस्तों? एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है दोस्तों? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है दोस्तों? तो इसका भी जवाब आपका हो जाएगा अमरकांत। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमरकांत। अब बहादुर कहानी के लेखक भी अमरकांत जी हैं, ये भी नोट पॉइंट में याद रखिएगा। अमरकांत, पेड़ पर कमरा रचना जो है अमरकांत जी के, अब बहादुर कहानी के लेखक भी अमरकांत जी हैं। चलिए आगे बताइए। रसखान, रसखान की पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी? ठीक है, रसखान की पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी दोस्तों? तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 35 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोस्वामी, ठीक है, विठलन नाथ, गोस्वामी विठलन नाथ। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है दोस्तों? ठीक है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है दोस्तों? बताइएगा। नेता, जनता, मंत्री, अधिकारी। नेता, जनता, मंत्री, अधिकारी। जनता दोस्तों, ठीक है। मिट्टी की अबोध मूर्तें जो है दोस्तों वो जनता है। कौन है दोस्तों? जनता। आगे, दही वाली मगामा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? दही वाली मगामा जो है दोस्तों, इस कहानी को कौन लिखा है दोस्तों? इनका लेखक का नाम पूछा है तो दोस्तों श्रीनिवास। क्या जगह दोस्तों? श्रीनिवास है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं, माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू पति पर अपना, ठीक है, यहाँ पे क्या जमाना चाहती थी? बताइएगा। एक डैश है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खाली जगह आपको भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अधिकार। अब बहू अपना पति पर क्या जताना चाहती थी? अधिकार जताना चाहती थी। चलिए आज भी वही हाल है। नेक्स्ट सवाल है, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास दोस्तों शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास को किसने लिखा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर भी आपको बताना है कि ढहते विश्वास को दोस्तों सातकोड़ी होता लिखा है। कौन लिखा है दोस्तों? सातकोड़ी होता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका सामने दोस्तों, कहानी के अंतर्गत जनता को विश्वास है कि जब जब उस पर विपत्ति आती है तब तब उसके डैश उसकी मदद करते हैं। जब जब जनता पर विपत्ति आती है दोस्तों, उसको मदद करने के लिए वहां पे कौन जाते हैं? इसका जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों आराध्या देवता। आराध्या देवता, आराध्य देवता दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल आपका सामने दोस्तों कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द दोस्तों आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है, बताइए। तो कौन सा शब्द आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग लग रहा है दोस्तों? परिषद। क्या दोस्तों? परिषद। परिषद दोस्तों आपको स्त्रीलिंग है, ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों कपट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कपट। कपट। चलिए आगे आपका सवाल है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, बताइए इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? को, बताइए किसका? एक कारक से सवाल है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा संप्रदान। क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, के लिए। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है दोस्तों। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान। संप्रदान दोस्तों, संप्रदान काको के, ठीक है, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे है, आराध्या बहुत तेज लड़की है। आराध्या बहुत तेज लड़की है दोस्तों, रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द है, बताइए दोस्तों यह विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, परिविशेषण है? इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये परिविशेषण है। क्या दोस्तों? परिविशेषण है, परविशेषण है। क्या क्या परि नहीं दोस्तों, सॉरी, परविशेषण है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ठीक है, बेइंसाफी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, इसमें उपसर्ग कौन है दोस्तों? बेइंसाफी, ठीक है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? तो बताइएगा, बे है। क्या है दोस्तों? बे। क्या है दोस्तों? बे। इंसाफी तो इंसाफी होबे करता है, तो उसमें लगा है आगे खाली क्या? बे ना। आगे देखिए, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा दोस्तों। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? ये उपसर्ग से सवाल है दोस्तों, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन प्रति हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इष्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? इष्ट। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? इष्ट होगा। चलिए आगे देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है दोस्तों, बहुत इजी सवाल है। तो बुढ़ापा में दोस्तों पा है। क्या है दोस्तों? पा। क्या कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? पा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, दोपहरी। दोपहरी। दोपहरी का सही पर्यायवाची शब्द पूछा है, दोपहरी। दोपहरी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर मध्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्या। दोपहरी का पर्यायवाची शब्द मध्या हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं, स्वाधीनता का विलोम। स्वाधीनता का विलोम आपसे पूछा है मेरे शेर बहादुर साथियों, स्वाधीनता का विलोम पूछा है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 51 का? तो कहे तो ऑप्शन पराधीनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पराधीनता। नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, इसका पराधीनता हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका सामने, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अज्ञानी। जिसमें भला बुरा समझने का कोई शक्ति ना हो तो अज्ञानी है ना हुआ जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन का संधि विच्छेद आपसे पूछा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, से जोड़ अन। से जोड़ अन। से जोड़ अन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका सामने है कि त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ये दिग्गु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिग्गु। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका सामने है दोस्तों, ठीक है, कि विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, कर्मधार है। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधार है। चलिए ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लालच का सही पर्यायवाची रूप। लालच का सही पर्यायवाची रूप आपसे पूछा है दोस्तों, लालच का सही पर्यायवाची रूप आपसे पूछा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रलोभन। प्रलोभन। लालच का मतलब प्रलोभन, लोभन होता है, लोभन होता है दोस्तों। चलिए आगे है, उपेक्षा का विलोम शब्द। उपेक्षा का विलोम शब्द आपसे पूछा है मेरे शेर बहादुर साथियों, उपेक्षा का विलोम शब्द बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा उपेक्षा का विलोम पूछा है, यानी उल्टा पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अपेक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपेक्षा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, दिन दूना रात चौगुना हुआ मुहावरे का अर्थ क्या है? दिन दुगना और रात चौगुना होना, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कि दिन दुगना और रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बताइएगा।
यहाँ पे दिन रात सोना कि दिन रात परिश्रम करना आपको बताना है। देखिए दोस्तों, खूब उन्नति करना क्या हो जाएगा दोस्तों, खूब उन्नति करना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला आपका है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ मलना मतलब पछतावा, मांग करना, दुखी होना या पीछे रह जाना। हाथ मलने का आपसे दोस्तों मुहावरा पूछा है, मुहावरा हमेशा पूछते रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पछताना। हाथ मलना का मतलब होता है दोस्तों पछताना, अब आप पछताइए, ठीक है, कहा गया। नेक्स्ट सवाल है एंड दोस्तों लास्ट सवाल है आपका सामने रहा स्क्रीन पे ये सवाल। कहा गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, शुद्ध नहीं है पूछा है मेरे शेर बहादुर साथियों, शुद्ध नहीं है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैं सकुलस पूर्वक घर पहुंच गया, ठीक है, यही आपका दोस्तों ये शुद्ध नहीं है, ये आपका शुद्ध नहीं है। ये देखिए रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे यहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल है, सही बात है। अब देखिए जगदेव को लड़की हुई है, ठीक है, जगदेव को लड़की हुई है। चलिए मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, ये गलती बात है दोस्तों, ठीक है, यही आपका शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ और ये आप लोग का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो इससे अच्छा आपको मिलता रहे और एग्जाम में 450 प्लस का जो आपका नारा है दोस्तों, ठीक है, ये आपका बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों।